हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता देशराज को मिली धमकी। कांगड़ा के एक बड़े नेता पर जान से मार देने की धमकी का लगाया आरोप। 1 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद करेंगे मंडी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास, कहा कौल सिंह ठाकुर ने। उत्तराखंड त्रासदी से जिंदा बचा मासूम, मंडी के एक शख्स ने लाया घर पर। बच्चे को शिमला शिशु गृह भेजा गया। और अब मंडी में भी मजा लीजिए मोदी टी स्टॉल की चाय का। इंदिरा मार्केट में लोगों ने पी मोदी छाप चाय। मंडी में जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने की। इस बैठक में पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा के साथ साथ डीसी मंडी देवेश कुमार, एसपी मंडी आरएस नेगी सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर ठाकुर कौल सिंह ने बताया कि कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार गुलाम नबी आजाद 1 मार्च को मंडी आ रहे हैं। सड़कों के बारे में जब भी शहर की सड़कें टूटती, मैंने इसके बारे में डीपीआर बनाने का प्रयास किया। लोगों की शिकायतों को विभाग किस तरह दूर करे और विभागों की रणनीति कैसी होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर मंडी में जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 45 करोड़ की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद 1 मार्च को मंडी आ रहे हैं। साथ ही वे मंडी जोनल अस्पताल के साथ बनने वाले मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल का शिलान्यास भी उसी दिन करेंगे। और मंडी के लिए अभी 2 दिन पहले ही, कल मैं मंडी दिल्ली से आ रहा हूँ, अभी मंडी के लिए भी कैंसर सेंटर जो है वो सैंक्शन भारत सरकार ने कर दिया है, जिसमें भारत सरकार 45 करोड़ रुपया कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए, उसका कोबाल्ट यूनिट जो रेडियोथेरेपी वगैरह होती है उसके लिए जो है मंजूर कर दिया है। और एक ऐसा ही जो हमारा रीजनल कैंसर सेंटर शिमला है उसके लिए भी मंजूर कर दिया है। इसके लिए सबके प्रयास रहे, मेरे प्रयास रहे, अनिल शर्मा जी के, श्री वीरभद्र सिंह जी के और रानी प्रतिभा सिंह जी के भी उसमें प्रयास रहे हैं। तो ये उसके लिए फिर ये बड़ी बिल्डिंग जो बनेगी तो शायद रघुनाथ के पद्धर में बनाएंगे हम, लेकिन शिलान्यास 1 तारीख को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 1 तारीख को लगभग 11:30 बजे चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर पे मंडी पहुंचेंगे और मंडी 2 चीज़ों का उद्घाटन करेंगे। एक तो ये कैंसर सेंटर का शिलान्यास करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा, मैं और अनिल जी भी रहेंगे। और उसके बाद एक मंडी जिला के लिए हमने केंद्र सरकार ने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 100 बिस्तरों का मंजूर कर दिया है, जिसमें लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका भी शिलान्यास जो है उसी दिन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने बताया कि गुलाम नबी आजाद कांगड़ा में 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी 1 मार्च को करने वाले हैं। उसके बाद माननीय मंत्री जी कांगड़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जाएंगे, जहां 150 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन करके तैयार हो चुका है और इक्विपमेंट भी कुछ आगे हैं, कुछ आ रहे हैं, फर्नीचर सारा हमने फिट कर दिया है। उसका जो है विधिवत तौर पे वो हिमाचल के लोगों को समर्पित करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी।
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी इंटक ने अपनी मांगों को लेकर शहर में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इंटक की प्रमुख मांगों में मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाना और मनरेगा में 200 दिनों का काम शामिल है। साथ ही इंटक ने आईपीएच और पीडब्ल्यूडी में सीनियर वर्सेस जूनियर मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात भी कही है। इस धरने और रैली के बारे में जानकारी देते हुए इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम सिंह गुलेरिया ने बताया कि आज इंटक ने अपनी मांगों के संबंध में रैली और धरने का आयोजन किया था और साथ ही आज उन्होंने एक भूख हड़ताल भी रखी। उन्होंने कहा कि इंटक के कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल जारी रहेगी और अगर 5 दिनों में भी सरकार उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लेती तो फिर ये लोग आमरण अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगे। 23 तारीख से हल्ला बोल रैली और जो 24 को धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल पे जो हमने निर्णय लिया बैठने का, इसके संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी भूख हड़ताल चली हुई है 24 तारीख से, तो ये आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, सेरिकल्चर विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग और बिजली विभाग व अन्य विभाग जो हैं इसमें ज्वाइंट हैं। उनकी ये जो है सीनियर वर्सेस जूनियर है। सीनियर वर्सेस मीन्स कुछ एक तो इसमें एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने 240 जो दिन है वो ब्रेक नहीं है, 240 दिन उनके कंटिन्यूज हैं, उसके बावजूद अन्याय हुआ है इनके साथ। और जो सरकार ने या लीडरों ने या इन भ्रष्ट अधिकारियों ने बैकडोर एंट्रियाँ करवाई, जो सीनियर थे उनको ब्रेकें दी थी, उनको काम पर ना बुलाकर जो है वो नए आदमियों को रखकर जो है उन्हें सीनियर बना दिया, उनको बिना ब्रेक के आगे काम पर रख लिया और जो प्रॉपरली लगे थे इन सभी विभागों में उनके साथ भेदभावपूर्ण एक अन्याय हुआ। तो इसी को इंटक के झंडे तले ये इकट्ठे होकर इन्होंने संघर्ष का बिगुल बजाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री राजा साहब से और माननीय प्रदेशाध्यक्ष बाबा हरदीप जी से निवेदन करता हूँ कि इनकी समस्या को जो है वो कतई भी हल्के में ना लें, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी इनके फेवर में जो है वो फैसला सुनाया है। अब जो है सरकार के इसमें जो है वो पाले में गेंद है तो वो कैसे उसको जो है गोल अचीव करती है, कैसे उसको जो है लोगों को राहत पहुंचाती है इन मजदूरों को। तो ये मेरी विनम्र निवेदन है कि इसका जो है आने वाले 2014 में जो है जो लोकसभा के चुनाव है उसमें बड़ा भारी फायदा हिमाचल सरकार व केंद्र सरकार को मिलेगा। जो मजदूर इसमें काम करेंगे उसके लिए तो लोग इनके साथ जुड़ेंगे ही, और जो किसान है मनरेगा की समस्याएं हमने उठाई हैं उसके लिए भी हमने कई बार जो है डीसी साहब के माध्यम में ये संदर्भ में ये बातें लाई कि इनको टीएनपी नहीं मिल रहा है। रोजगार आप दे रहे हैं 250-300 रुपये का एक टूल होता है, गंती बेचा जो भी है मार्केट में जाएं पता करें कि कितने का है। 138 रुपये सरकार इनको ये दे रही है, मेहनताना इनको पर देगा और 250 रुपये की एक टूल लेकर ये जाएंगे। जबकि पीडब्ल्यूडी हो, आईपीएच के वर्कर हुए तो इनको टीएनपी दी जाती है। जब मनरेगा का इतना बजट है तो ये बजट कहाँ जाता है टीएनपी का? मैं ये अपने संगठन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ डीसी साहब से या जो पंचायती राज मंत्री हैं उनसे या जो पंचायती राज संस्थाएं जो मनरेगा को चला रही हैं, तो वो बजट इनकी मिली भगती से कहाँ जाता है या नहीं है, इस कंसेप्ट को भी क्लियर किया जाए समाज के सामने। क्योंकि गरीब हितैषी हैं, मजदूर हितैषी हैं, किसान हितैषी हैं और इन्होंने आज दिन तक 6 बार जब मुख्यमंत्री बने हैं तो ये लोगों के दिलों में राज करते हैं। मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि ये मजदूर इसमें फैसला लेकर एक मिसाल कायम करेंगे और हमारी भूख हड़ताल को जो है 27 को ये ख़त्म करेंगे, जिसमें सभी जो है भूख हड़ताल में सभी मजदूर भाई सभी विभाग के जो है प्रतिदिन अपने 2-2 आदमी बिठाकर जो है इस जो खिलाफत हो रही है सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले की, उसके संदर्भ में जो है
27 तक निर्णय लेंगे। चलिए तो के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देशराज शर्मा ने कांगड़ा के एक बड़े नेता पर उन्हें जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। देशराज ने कहा कि वे इस बात की शिकायत एसपी मंडी आर.एस. नेगी से करने पहुंचे, जिन्होंने उन्हें रिपोर्ट थाने में करवाने को कहा। क्योंकि यह खबर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसलिए हम आपको उस नेता का नाम नहीं बता रहे। आइए सुनते हैं देशराज ने क्या कहा इस धमकी भरे फोन के बारे में। आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं। इसी दौर में आज मुझे उसके एक एजेंट ने फोन किया और जान से मारने की धमकी दी है कि मैं मंडी में आके तुझे मारूंगा। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने एसपी मंडी को यहाँ आज एप्लीकेशन FIR करने के लिए, केस रजिस्टर्ड करने के लिए एप्लीकेशन दी। ये जो फोन नंबर था, इसका नंबर था, इस नंबर से मुझे ये जान से मारने की धमकी आई। और इस तरह का जो आतंक का माहौल है, वो चाहे
फैलाना चाहता है और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी और इसके खिलाफ मैं सत्याग्रह करूंगा। के न्यूज में एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। सैमसंग का हर प्रोडक्ट अब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, मंडी में खुल गया है सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ सीएल मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और सैमसंग के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे। CL Mehra and Sons, near BSNL Telephone Exchange, Mandi। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्ड वर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। पिछले साल उत्तराखंड में आई भयानक त्रासदी तो सभी को याद ही होगी। उस त्रासदी में कई मासूम और कई लोग अपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए थे। कुछ एक तो उन दिनों अपनों से बिछड़ भी गए थे। ऐसा ही एक 3 साल का बच्चे का केस मंडी बाल कल्याण समिति के पास आया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। कुदरत जब रूठती है तो आंसुओं की बाढ़ आती है और ये बाढ़ लाखों जज्बात बहा ले जाती है। फिर एक ऐसा अंधेरा आता है कि इंसान का साथ साया भी छोड़ देता है। संजय नाम का ये बच्चा 3 साल का वो मासूम बच्चा है जो 14 से 17 जून 2013 के बीच आई भयंकर त्रासदी में अपनों से बिछड़ गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में आई उस भयानक त्रासदी में लगभग 5700 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, पर किसी तरह यह 3 साल का बच्चा काल के मुंह में जाने से बच गया। इस बच्चे पर नजर पड़ी बाली चौकी निवासी लोथराम की, जो उत्तराखंड के मसूरी में पैराग्लाइडिंग का काम करता था।
वहां से लोतराम इस भूखे प्यासे बच्चे को अपने घर ले आया और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। एसडीएम गोहर के माध्यम से इस बात की सूचना बाल कल्याण समिति मंडी को दी गई और अब संजय को उसके नए घर शिमला शिशु गृह में ले जाया जा रहा है। बाल कल्याण समिति के समक्ष एक छोटा सा बच्चा जिसकी आयु लगभग 3 वर्ष है वो हमारे सामने पेश किया गया। और ये बच्चा उत्तराखंड में जो त्रासदी पिछले वर्ष हुई थी उस समय गुम हो गया था और एक बाली चौकी निवासी श्री लोतराम वो वहाँ पर कहीं काम करते थे, अपने पैराग्लाइडिंग का काम करते थे लेक मसूरी में। तो उनको 2 बच्चे वहाँ पे मिले थे लावारिस हालत में और बच्चे बड़े भूखे प्यासे थे, ऐसा लोतराम ने कहा। उन दोनों बच्चों पे तरस खा करके लोतराम उनको अपने गांव बाली चौकी ले आया और उसने पुलिस को इतला कर दी कि ऐसे ऐसे 2 बच्चे उनको उत्तराखंड त्रासदी के दौरान प्राप्त हुए हैं। उसके उपरांत इसने पुलिस में रिपोर्ट बता दी थी और एसडीएम साहब के माध्यम से, एसडीएम गोहर के माध्यम से हमें ये रिपोर्ट मिली कि ऐसे ऐसे एक बच्चा जो है वो उत्तराखंड से लाया गया है, तो उसको उसका क्या करना है। तो हमने पुलिस को, जो गोहर पुलिस थी, उनके माध्यम से उनको ये सूचना दी थी कि बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। आज वो बच्चा हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। आज हमने उसको शिशु गृह यूएस क्लब शिमला भेज दिया गया है जहाँ पर उसका पालन पोषण किया जाएगा और तब तक बच्चे को चाइल्ड लाइन है वेबसाइट में डाल देगी उसकी फ़ोटो और जहाँ कहीं भी अगर उसके माता पिता कहीं अगर मिल जाते हैं तो उनको लौटा दिया जाएगा, अन्यथा उसका पालन पोषण वहीं पे किया जाएगा। कुदरत का है ये कहर, लम्हे गए हैं ठहर, सब कुछ हुआ तबाह, लोगों का क्या गुनाह, अपने बिछड़ गए हैं, जीते जी मर गए, फिर भी उजालो, हिम्मत न हारो, फिर भी उजालो, हिम्मत न हारो। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।